हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। तो हम लोग कॉनकेव मिरर्स में देखेंगे किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने पहले से ही एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है, जिससे हम लोग को ये इतना डायग्राम मतलब ये सब डायग्राम्स इतने हम लोगों को ड्रॉ ना करने पड़े, थोड़ा टाइम बचे। तो बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और समझेंगे सारी चीज़ें। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, जो कॉनकेव मिरर है, आप लोग समझते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। हम लोग अब तक लेक्चर्स में समझ चुके हैं सारी चीज़ें और रूल्स भी देख चुके हैं कॉनकेव मिरर में कौन से वो रूल्स हैं जिनकी मदद से हम इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। आज उन्हीं रूल्स का यूज़ करने का टाइम आ गया है और हम लोग को वो रूल्स भी यूज़ करने हैं। तो देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट और यहाँ मैंने लिखा हुआ है इमेज। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे हम बताएंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। दूसरे में हम लोग बात करेंगे इमेज की, कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ बनती है, इमेज का नेचर कैसा है और उसके साइज़ के बारे में। तो दो तीन चीज़ें इमेज की यहाँ पे हम लोग देखेंगे और हम लोग इसका डायग्राम भी बनाएंगे। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से हमारे पास कितने डायग्राम्स टोटल मिलने वाले हैं हम लोगों को कॉनकेव मिरर के अंदर, यानी कॉनकेव मिरर में कितनी इमेजेस बनती हैं इन रे लाइट्स का, यानी रेज का यूज़ करके, लाइट का यूज़ करके। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे इस पेज पे मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम को शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3 इधर बनेंगे, सेकंड पेज पे हम लोग 3 और बनाएंगे, मतलब टोटल 6 डायग्राम्स होंगे, 6 इमेज फॉर्मेशन होगी किसकी, कॉनकेव मिरर के अंदर। तो हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है कॉनकेव मिरर में कितनी इमेज फॉर्मेशन है, कॉन्वेक्स में कितनी है। देखो, कॉन्वेक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कॉनकेव मिरर में सिर्फ 6 इमेजेस फॉर्म होंगी और उन 6 इमेजेस को हम लोगों को समझना है। देखो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक एक इमेज अगर आपको समझ में आती है तो आगे की 4 और आपको समझ में ईजिली आ जाएंगी। लास्ट की जो छठी बचती है वो थोड़ा सा स्पेशल केस समझ सकते हैं, वो एक स्पेशल केस है, ठीक है, वो भी हम लोग इधर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली इमेज से। तो जैसे कि आप पहली इमेज देखेंगे, तो पहले में हम लोगों को बताने की ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ठीक है। देखो, हम लोग सारी चीज़ें पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इन्फिनिटी। तो मैं इसे लिखूंगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, ठीक है। अब बात करेंगे इमेज की, इमेज की फॉर्मेशन किधर होगी। तो देखो, इमेज की फॉर्मेशन हम लोग पूरा डायग्राम बनाएंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि हमारी इमेज, ये इमेज की चीज़ें हम लोग यहाँ पे बाद में समझेंगे, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी। सेकंड केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उसकी पोजीशन जो होगी वो होगी हमारे पास बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे, मतलब पीछे, एकदम एग्जैक्ट पीछे रखा हुआ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट हमारा। थर्ड डायग्राम में हम लोग देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रखा हुआ है एग्जैक्टली एट सी। तो हम लोग बोलेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ होगा हमारा थर्ड डायग्राम के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास 3 डायग्राम और आएंगे, जैसे कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो हमारे पास हो जाएगी बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट फोर्थ डायग्राम के अंदर। फिफ्थ डायग्राम में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो किधर होगा, एट फोकस, किधर होगा, फोकस पर होगा, ठीक है। और फाइनली जो सिक्स्थ डायग्राम है हमारे पास, उस डायग्राम के अंदर जो फोकस, जो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो थोड़ी स्पेशल है, वो है हमारे बिटवीन पोल यानी पी एंड फोकस यानी एफ, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में होगी। तो इन सब केसेस को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले केस के साथ। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डायग्राम जो हमारे पास है, देखो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ कहीं हमारे पास इन्फिनिटी है, ठीक है। इसको कहीं ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी का सिंबल इधर ड्रॉ कर देता है, ये है इन्फिनिटी, मान लेते हैं ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब इस ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी स्केल का यूज़ करना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होगा कहीं फोकस, यहाँ कहीं हमारे पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो रेज हैं वो हमारे
इस ऑब्जेक्ट से जाएगी रेज ऑफ लाइट, ये गई, ठीक है, और यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगी और देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने रे ऑफ लाइट कैसे बनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो किसको क्रॉस करती हुई जाती है, फोकस को, तो ये फोकस को क्रॉस करती हुई चली जाएगी, जैसे कि ये आगे चली गई, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली मैं इधर से भी एक रे ऑफ लाइट को पास करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा, और इधर से भी मैं एक रे ऑफ लाइट को पास करता हूँ, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई हमारी रे ऑफ लाइट, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो किसको क्रॉस करती है, फोकस को, तो ये फोकस को क्रॉस करती हुई चली गई। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज ने किधर जाके इंटरसेक्ट किए दोनों ने, मतलब इस इमेज में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दोनों रेज आपस में किधर जाके इंटरसेक्ट करती हैं, एट फोकस, तो फोकस पर जाकर दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इमेज कहाँ पर बनी, एट फोकस। तो इमेज कहाँ पर बन रही है फिर हमारी, एट फोकस, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन में बोलूँगा इमेज एट फोकस, फोकस पे बनेगी इमेज, एट एफ यहाँ पर बनेगी हमारी इमेज, ठीक है, सिंपल। बात करते हैं सेकंड इसके नेचर की, कैसा नेचर है हमारी इमेज का। नेचर मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, या वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जब रिफ्लेक्शन होता है और सीन साइड पे ही इमेज बनती है तो वो होता है मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बनती है तो वो होती है रियल। तो ये रियल इमेज है, रियल, एंड इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, जैसा ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है ना ए बी पोजीशन में, यह इमेज जो बनेगी वो बी ए मतलब इसके उल्टी बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है और इमेज जो इस मिरर में जाके बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, उल्टा हो जाएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ही डॉट है, हम लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा कि ये इन्वर्टेड होगी या नहीं। तो देखो ये इन्वर्टेड ही होगी क्योंकि इसके अंदर जो इमेजेस, देखो ये मैंने एक तरीके से रेज को दिखाने का कोशिश किया है। हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और इमेज और जो रेज है वो इधर से यूज आ रही हो, पोल को क्रॉस करती तो दो जाएंगी, तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट के नीचे ही बने, मतलब ऑब्जेक्ट पर फोकस पर ही इमेज बने हमारी, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी बने, लेकिन छोटी साइज़ की बनेगी, ठीक है। तो जो साइज़ के हम बारे में लिख देंगे इधर, अब जो साइज़ है हमारी इमेज का वो कैसा होगा, पॉइंट साइज़, पॉइंट साइज़ होगा, या हम लोग लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ज़्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो पॉइंट साइज इमेज बनती है या हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी हमारी यहाँ पर, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो ये था बिल्कुल एग्जैक्ट पहला डायग्राम। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो अब आपको आगे की डायग्राम से भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे और बहुत ईजी से समझ सकेंगे। तो सेकेंड डायग्राम में हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी हुई है इस बार, बियॉन्ड सी, मतलब हमारा सी मान लेते हैं, ये रहा फोकस हमारा, ये रहा, ठीक है, ये हमारा पोल है। अब फोकस यहाँ है, सी यहाँ है, हमने बोला बियॉन्ड सी, इस बार इन्फिनिटी में, मतलब बिल्कुल एकदम दूर नहीं रखा हुआ, ठीक है। अब हमारे रखी हुई है एट सी, ओ सॉरी बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है इधर। अब इस ऑब्जेक्ट से हम लोग रेज को पास करेंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रेज जाएंगी, एक रे को हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एग्जैक्टली सीधे पैरेलल गई। अब पैरेलल जाएगी तो किधर से क्रॉस करती हुई जाएगी, फोकस से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं रूल्स। तो फोकस को इसने क्रॉस कर दिया, तो फोकस को क्रॉस कर गई, ठीक है। सेकेंड रे को कहाँ से पास करें, देखो पोल से क्रॉस करने का मतलब नहीं बनता, पोल से ले जाने का मतलब नहीं बनता, हम लोग सेकेंड रे को क्रॉस करके देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग जो हमारी रे है वो क्रॉस करेगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई ये गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती हुई, देखो ये थोड़ी हमारा जो इमेज है वो सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा ले लिया, तो इसकी वजह से रिफ्लेक्शन आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली। ये कर्वेचर अगर ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, तो ये स्ट्राइक करती हुई हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, कौन, रे ऑफ लाइट। तो ये हमारी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाती है। अब देखो आपको पता चलेगा ये जो ऑब्जेक्ट, ये दोनों रेज जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कर रही है इस पॉइंट पे आके। तो इधर हम लोग अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारी जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो कुछ इस तरीके से
इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बन रही है ना एकदम। नीचे की ओर साइज़ हो गया और सिर हो गया इसका, ठीक है। तो ये ए था, ये बी था। अब यहाँ पे जाके जो हमारी इमेज बनी वो गई बी डैश ए डैश, ठीक है, इस तरीके से बनेगी। और कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सॉरी बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में बन रही है ना। तो इस तरीके से हमारी सेकंड इमेज बन जाएगी। देखो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि हाँ ये रे तो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो ये देखो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ हमने ज़्यादा गलती से बड़ा कर दिया, तो जिसकी वजह से ये रे हमारी इस तरफ जाके रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई। अदरवाइज़ अगर ये अपर्चर और ज़्यादा बड़ा होता, देखो अगर मैं इस अपर्चर को और बड़ा कर दूँ, ठीक है, तो ये रे ऑटोमेटिकली इससे रिफ्लेक्ट होकर ही जाएगी, ठीक है। हमारा या तो पेज छोटा है या हमने इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बारे में लिख देते हैं। हमारे पास जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, वो कहाँ पर बनी हमारी इमेज, बिटवीन एफ एंड सी, तो लिख देंगे इधर बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। नेचर कैसा है इसका, नेचर की बात करते हैं और फिर उसके बात करेंगे इसके साइज़ की, साइज़ क्या है, ठीक है। नेचर की बात करें, नेचर वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो नेचर चेंज नहीं होगा, रियल एंड इन्वर्टेड आप देख भी सकते हैं, एग्जैक्टली वही इमेज बन रही है जैसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बस उसका उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये भी हो गया। थर्ड चीज़ साइज़ की बात करें, साइज़ की बात करें तो देखो डिमिनिश्ड ही बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, डिमिनिश्ड। इसके कंपैरिजन में ये अभी भी बहुत छोटी है, ठीक है ना, तो डिमिनिश्ड। अब पॉइंट साइज़ नहीं है लेकिन छोटी है, डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली पॉइंट साइज़ या हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, ठीक है, बस डिमिनिश्ड है। थर्ड इमेज की बात करते हैं, थर्ड इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इस बार ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है एग्जैक्टली सी पर, ये हमारा सी है और ये है हमारे पास एफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इस बार सी पर ही रखा हुआ है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख देते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम लोग इमेज की फॉर्मेशन करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, छोटा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिससे ज़्यादा गड़बड़ ना हो। ये हमारे पास ए, ये इसका बी पॉइंट, ठीक है, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इससे रे ऑफ लाइट जाएंगी, एक गई हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जाएगी तो किधर इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, क्रॉस करेगी, ये क्रॉस करता हुआ जाएगा फोकस को, और देखो इसने फोकस को क्रॉस करता हुआ गया है हमारा पूरा, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस कर दिया इसने फोकस को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। सेकंड, अब हम लोग जो सेकंड रे निकालेंगे वो हम लोग इस बार फोकस से क्रॉस करवाएंगे, और देखो जब फोकस से रे ऑफ लाइट जाती है तो किसके पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, तो ये वाली रे कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ये किस तरफ पॉइंट काट रहा है, ये इस तरफ काटेगी, ठीक है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। यह हमारे पास क्या हो गया, बी डैश, ये हो गया हमारे पास ए डैश। इमेज को हम लोगों ने बी डैश और ए डैश से दिखाया है। तो इधर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट भी सी पर रखा था, इमेज भी सी पर ही जाकर बनी, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सी पर है, ठीक है। इस बार ये एक स्पेशल केस मान सकते हैं एकदम, तो ऑब्जेक्ट भी सी पर है और इमेज भी एट सी पर ही बनेगी जाके, ठीक है। नेचर की बात करें, नेचर कैसा होगा हमारी इमेज का, हमारी इमेज का नेचर कैसा है, रियल होगी, देखो रियल है और इन्वर्टेड भी है, उल्टी भी है, बी डैश ए डैश है, यहाँ पे ए भी था, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और फाइनली साइज़ की बात करें, साइज़ देखें तो इसका साइज़ सेम होगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेम साइज़, जैसा साइज़ ऑब्जेक्ट का जितना उतने ही साइज़ का इमेज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम साइज़ होगा इमेज का हमारे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सेम साइज़। यहाँ आप लोगों ने 3 डायग्राम देख लिए। इन्फिनिटी देखो, हम लोग जब ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज फोकस पे बनी, ऑब्जेक्ट पास आया इमेज और पास आ गई इसके, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। अब थर्ड कंडीशन में हम लोगों ने देखा बिल्कुल बराबर आ गए, अब यहाँ से दूर होना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे, अब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज और पीछे चली जाएगी, तो इस तरीके से हमें इमेज हमारी मिलती चली जाएंगे। फाइनली हम लोग देखेंगे छठा केस जो स्पेशल केस है। तो मूव करते हैं हम लोग फोर्थ हमारे डायग्राम के ऊपर, फोर्थ इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, कि फोर्थ इमेज कैसी फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज और सिक्स्थ इमेज के लिए हमारे पास पूरा फॉर्मेट तैयार है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है इस बार फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
तो इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले फोकस, ठीक है। यह हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इन दोनों के बीच में यानी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये रखा हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को दे देते हैं नाम ए बी, ठीक है, सिंपल एकदम। अब रे डायग्राम, वही रे लाइंस हमें रेज निकाल रही हैं। एक पैरेलल गई और कहाँ क्रॉस करती हुई जाएगी, फोकस को क्रॉस करते हुए ये यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इसने क्रॉस करा, रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस को क्रॉस करती हुई चली गई। इसके बाद हम लोग को सेकंड रे ऑफ लाइट रे भी निकालनी है। सेकंड रे निकालने के लिए हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो हम दो ही चीज़ों को रेज निकाल रहे हैं, दो ही चीज़ों पर, एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों को ही हम लोग टारगेट मान के चल रहे हैं क्योंकि हम पोल से बहुत ज़्यादा दूर है हमारा ऑब्जेक्ट अभी तक, ठीक है, इस वजह से। अब हम लोग जो ऑब्जेक्ट से रेज आएगी वो गई हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई। देखो ये हमारा गया ऑब्जेक्ट से रेज इस तरीके से, यहाँ से गया। अब ये ऑब्जेक्ट से रेज रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये पीछे जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट से रेज इस तरीके से पीछे, ठीक है। अब पीछे गई, कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट किया इसने जाके इंटरसेक्ट किया कहीं इधर, ठीक है। तो इमेज कहीं बनेगी इधर जाकर। तो इस तरीके से जाके इसने इंटरसेक्ट कर दिया और हमारी इमेज यहाँ जाके बनेगी, ठीक है। अब इमेज की पोजीशन क्या हो गई, बियॉन्ड सी के पीछे ही तो है एकदम। तो यहाँ हमारा बी डैश, ये हमारा ए डैश। तो हमारे पास इमेज की पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी। तो एकदम सिंपल डायग्राम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इस डायग्राम में भी। तो पोजीशन क्या है हमारी, बियॉन्ड सी के एकदम पीछे बन रहा है, ठीक है। नेचर की बात करें, नेचर क्या है इमेज का, रियल इन्वर्टेड, सेम अभी तक, रियल एंड इन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। थर्ड चीज़ वो है हमारे पास साइज़ की बात करें, साइज़ कैसा है इसका, साइज़ की बात करें तो साइज़ इसके कंपैरिजन, देखो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एनलार्ज्ड, बड़ा साइज़ का इमेज बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो एनलार्ज्ड, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे पास फोर्थ। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ डायग्राम। फिफ्थ डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि हमारे इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हमारा फोकस पे रखा हुआ है और इमेज कहाँ पर बनेगी, तो ये हम लोग को देखना है इस बार। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है फोकस पे, तो चलिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फोकस, ठीक है, और ये हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये फोकस पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ए साइज़ ए बी, ठीक है ना, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए रेज जाएंगी, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और किसको क्रॉस करते हुए जाएगी, ये गया रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके फोकस को ही क्रॉस कर देगा। तो फोकस को इसने क्रॉस कर दिया और ये रे यहाँ तक पहुँच गई इस तरीके से, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो दो ही चीज़ों का टारगेट मान रहे हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट मान रहा है ये, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो ये हमारा रे गई यहाँ से और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाके ये क्रॉस करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा रेज ऑफ लाइट का, ठीक है ना। जो हमारे पास लाइट रेज है इनका इंटरसेक्शन हम लोगों को कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो अब ये कैसे इंटरसेक्ट करेंगी, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो देखो आप थोड़ा सा अगर गौर करके देखेंगे, फोकस करो, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों रेज आपस में थोड़ा पास पास आ रही हैं। देखो यहाँ थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, धीरे धीरे ये पास आती जा रही हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर जाके आपस में इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी फाइनली, ठीक है। और वो जहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी वो होगी हमारा इन्फिनिटी। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी, एट इन्फिनिटी। तो इसलिए इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई, एट इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इमेज की पोजीशन क्या हो गई,
इसके बाद इसके नेचर की बात करें, पोजीशन हम लोगों ने देख ली एट इन्फिनिटी, और नेचर की बात करें वही इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। सिंपल, कोई चेंज नहीं अभी तक, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब बात करते हैं साइज़ की। अब देखो जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं स्टार्टिंग में पॉइंट साइज था, फिर डिमिनिश्ड हुआ, फिर हमारे पास सेम साइज़ हो गया, फिर एनलार्ज हो गया, अब फाइनली जो साइज़ होगा वो और ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम लोग इधर बोलेंगे हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। तो इस बार बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का इमेज बनेगी, ठीक है ना, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की इमेज बनेगी इस बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, सबसे बड़ी इमेज इसी डायग्राम में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस डायग्राम में आपको इतनी बड़ी इमेज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इमेज वो इन्फिनिटी पे जाके बन रही है। ठीक है, यहाँ इस मतलब मिरर के आसपास नहीं बन रही है, इन्फिनिटी पे जाके बन रही है, इसलिए सबसे बड़ी इमेज हम लोग को इसी डायग्राम में देखने को मिलती है। फाइनली जो हमारे पास स्पेशल केसेस की बात करते हैं, हमारे पास जो स्पेशल केसेस में है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है इस बार पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। मतलब हमारे पास ये पोल है, जैसे हम लोग जानते हैं पोल होता है, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और बाकी हमारे पास सीधे फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इस बार एफ और पी यानी इधर कहीं रखा हुआ है बीच में। चलो रख देते हैं ऑब्जेक्ट को भी इधर कहीं बीच में, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमने इधर रख दिया, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट रखने के बाद फिर वही रेज ऑफ लाइट हम लोगों को निकालनी पड़ेंगी और सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी किस तरीके से इसमें होगा इमेज फॉर्मेशन। तो रेज ऑफ लाइट निकालने का सबसे पहला तरीका क्या था, फोकस। लेकिन इस बार फोकस पे कैसे जाएगा, देखो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल भी ले गया तो फोकस तो है ही नहीं, तो फोकस पे इस बार क्रॉस करके नहीं जा सकती। अब बचा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से ये रे इस तरीके से जाएगी और फिर गई और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, और ये कहीं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से क्रॉस कर जाएगा पीछे की ओर। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट गई, इंटरसेक्ट करा और पीछे की ओर फिर इसको कट कर दिया, मतलब इसके क्रॉस होते हुए चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई गई है ये रे ऑफ लाइट। ठीक है, फोकस का काम आएगा नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, अब बचा क्या, सेकंड रे भी तो चाहिए, तभी तो इमेज की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि दो रे जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कम से कम दो रे जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी इमेज की फॉर्मेशन होती है। तब कैसे होगी, फिर हमारे पास बचता है सिर्फ पोल। तो पोल पर हम लोग को अब रे को पहुंचाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट गई। ठीक है, अब पोल से जितने एंगल पर इमेज मतलब रे ऑफ लाइट आती है, यानी इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ ठीक है, तो उतने ही एंगल पे ये वापस भी चली जाएगी। मान लेते ये मैंने फिर 45 डिग्री के एंगल पे भेजी थी, तो ये 45 डिग्री के एंगल से ही इधर वापस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर होता है। ठीक है, तो पोल के ऊपर ये चीज़ें आ गई, दोनों की दोनों समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये रूल्स में है, हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब कहीं पे भी हम लोगों को नहीं लग रहा कि ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही, कभी ये मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये इन्फिनिटी पे जाके भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपस में पास नहीं आ रही, ये दूर दूर जा रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही है एक टाइप से। ठीक है, तो ये कभी रेज आपस में मिलेंगी नहीं। अब ये कैसे कहाँ मिलने वाली है, ये मिलेंगी इस मिरर के पीछे, मतलब बिहाइंड द मिरर। इसलिए मैंने बोला कि स्पेशल केस है, छठा केस जो है हमारे पास। तो ये बिहाइंड द मिरर जाके कहीं ऐसा लगेगा मिलेंगी, तो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट हमारे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से पीछे की ओर रे जा रही है। ठीक है, पीछे भी इस तरीके से जा रहा है, और इस तरीके से इसको भी पीछे की ओर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से पीछे रेस जाएंगी हमारी। ठीक है, इतनी गई। फाइनली हम लोग देखेंगे कि हाँ ये पीछे जाके कहीं मिल रही हैं, कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी उस हिसाब से देखेंगे। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाके बना। ठीक है, अब यहाँ जो इमेज यहाँ जाके बनी, और ये इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब देखो सारी चीज़ें चेंज हो गई। ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा था, इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। तो हम लोग इधर बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के एग्जैक्टली पीछे, मिरर के पीछे बनेगी इमेज। जब मिरर के पीछे इमेज बनती है तो इमेज का नेचर कैसा होता है,
रियल एंड इन्वर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि देखो रियल है नहीं, क्योंकि इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते इस बार, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड भी नहीं है, एकदम इरेक्ट है, सीधी जैसा ऑब्जेक्ट थी वैसे ही रखा हुआ है ये भी। तो ये है वर्चुअल, ये वर्चुअल है, रियल नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया है, इमेजिनेशन है हमारी, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इमेज का नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। साइज़ देखो इसके कंपैरिजन में तो बड़ी है, लेकिन हाईली एनलार्ज नहीं बोलेंगे, बस एनलार्ज्ड है। कैसी है? एनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पूरे के पूरे, हम लोगों ने देख लिए किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, सारी चीज़ें हम लोगों ने इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में देख ली। 6 डायग्राम हम लोगों ने देख लिए, और यहाँ तक हमारे पास ये सारे डायग्राम्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास बचता है कॉनकेव मिरर के सिर्फ यूजेस की, कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है। इसके बाद कॉनकेव मिरर का पूरा टॉपिक इस चैप्टर से फिनिश हो जाएगा। बस हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर के कौन कौन से यूजेस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला यूज़, कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले यूज़ जो है वो इसका यूज़ किया जाता है टॉर्चेज़ में, टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, और व्हीकल्स हेडलाइट्स होती है ना, गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं, उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। क्यों करते हैं? देखो क्योंकि ये कन्वर्ज करने का काम करता है। जैसे कि हम लोग देखा कि रे ऑफ लाइट्स को पास पास लाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट को यानी कन्वर्ज करता है, एक पावरफुल बीम देता है, मतलब बहुत सारी रे ऑफ लाइट एक साथ निकालता है, तो एक पावरफुल बीम देता है लाइट की। इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। हम लोग टॉर्च में इसका यूज़ करते हैं। तो कहाँ का यूज़ होता है, हम लोग लिख सकते हैं यूज्ड इन टॉर्चेज, यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, जैसे हम सर्च लाइट्स या टॉर्च कहते हैं, ठीक है। और हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सेकंड जो इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो हम लोग देखेंगे, जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, डॉक्टर्स होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखो कोई पेशेंट आया, उसके हम लोग को दांत को चेक करना है कि उसके दांत में क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके टीथ को देखने के लिए डेंटिस्ट जो होते हैं कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसको एक लार्ज इमेज मिल सके उसके दांत की, और वो पूरी तरीके से एग्जामिन कर सके उसके दांत को पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसलिए डेंटिस्ट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं यूज्ड बाय, कॉनकेव मिरर कौन यूज़ करता है, यूज बाय डेंटिस्ट्स, डेंटिस्ट द्वारा यूज़ किया सकता है टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, इमेज ऑफ टीथ, ठीक है। ये हमारे पास 2 यूज़ हो गए। थर्ड इंपॉर्टेंट यूज़ जो हमारे पास है इसके अंदर वो है कि ये जो शेविंग मिरर्स होते हैं ना, जिसको देख के जैसे कि बार्बर शॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कॉनकेव मिरर का यूज़ किए करते हैं वो लोग शेविंग मिरर्स के लिए, ठीक है ना। ओ सॉरी, शेविंग मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग कॉनकेव मिरर का ही जो टाइप है, ठीक है ना, जो शेविंग मिरर शेविंग के लिए काम आता है, तो वो कॉनकेव मिरर का जो शेविंग के लिए काम आता है उसी को हम लोग शेविंग मिरर कह देते हैं, ठीक है ना। क्यों? जिससे कि हम लोग को उसके अंदर एक लार्ज इमेज दिखाई दे अपने फेस की, ठीक है ना, कोई कट ना लग जाए इस वजह से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे यूज्ड एज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर की तरह यूज़ किया जाता है, ओके। शेविंग मिरर, वही रीज़न है टू सी लार्ज इमेज, टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस की, जिससे हम लोगों को लार्ज इमेज दिखाई दे। फोर्थ और एक इम्पॉर्टेंट जो इधर है वो है हमारे पास सोलर फर्नेसेस। देखो जो भट्टी वगैरह होती है ना, सोलर फर्नेस होता है, तो उन सोलर फर्नेसेस में भी इनका यूज़ किया जाता है। मतलब सोलर फर्नेस मतलब जो सनलाइट की मदद से काम करते हैं फर्नेसेस, उन्हें सोलर फर्नेसेस बोलते हैं। तो उन सोलर फर्नेसेस में क्या होता है, हम लोगों को जो रे ऑफ लाइट है उनको कन्वर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको कन्वर्ट्स करने के लिए क्या होता है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर का काम है कन्वर्ट्स करना, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। लेकिन जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो छोटे साइज़ के नहीं होते हैं, वो यहाँ पर जो लार्ज साइज़ के कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे लार्ज कॉनकेव मिरर, large concave mirrors are
यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट मतलब वही आपस में इसको कन्वर्ज करने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट सनलाइट का, टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। हीट को क्यों प्रोड्यूस करना है? क्योंकि देखो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, सोलर फर्नेस के लिए, और सोलर फर्नेस का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, तो इसलिए सोलर फर्नेस के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जिससे कि रे ऑफ सनलाइट को जो है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सके, और उस कॉन्सेंट्रेट करके देखो बहुत सारी सनलाइट जब एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो सोलर फर्नेस का काम ही है हीट होना, और जो भी उसको आगे उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो काम में आ सके। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए कॉनकेव मिरर के, जो हम लोगों ने यहाँ देखे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, जिसमें हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखी, कॉनकेव मिरर की 6 डायग्राम्स पूरे देखे, और एक स्पेशल केस जो उसके अंदर था वो भी देखा, छठा वाला, और इसके बाद हम लोगों ने यूजेस भी देखे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।